अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। लास्ट टाइम हमने लेआउट बिल्डर पढ़ा था, जिसके अंदर हमने मोबाइल लेआउट एंड डेस्कटॉप लेआउट पे काम किया था और लास्ट में मैंने एक असाइनमेंट भी दिया था। आज हम उस असाइनमेंट पे काम करेंगे कि उसको किस तरह बनाना है। सो आई होप आप सब में से सब ने बना लिया होगा। और चलिए, सबसे पहले जो किसी भी लेआउट को बनाना होता है तो उस लेआउट को समझना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, करने से पहले आप उस चीज़ को एक मर्तबा देख लीजिए कि ये बनेगा किस तरह। ठीक है, तो उसको समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये एप बार है। ठीक है, एप बार के अंदर कुछ चीज़ें हैं, यानी कि वो किस तरह पड़ी हुई हैं, रो में है या कॉलम में, ये देखना है हमें। तो जो भी चीज़ हॉरिजेंटल पड़ी हुई होती है मतलब वो रो में होती है। ठीक है, तो यानी कि ये भी एक रो में पड़ा हुआ है सब कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे रो इस्तेमाल होगा। यहाँ पे अब बात शुरू होती है कि कॉलम वाइज काम हो रहा है। ठीक है, ये इमेज है, फिर ये टेक्स्ट है, फिर ये टेक्स्ट है, फिर ये टेक्स्ट है, फिर उसके नीचे। तो जो चीज़ वर्टिकल चल रही होती है वो हमारी कॉलम में होती है, और जो चीज़ हॉरिजॉन्टल चल रही होती है वो हमारी रो में होती है। जिस तरह ये चल रहा है, जिस तरह ये है। ठीक है, या जिस तरह ये दोनों चीज़ें, या ये दोनों ही रो के अंदर हैं। ठीक है, तो इसको समझते हैं। तो सबसे पहले एफ बार आएगी, वो तो आ गई। उसके बाद कॉलम के अंदर ये इमेज आएगा, उसके बाद इमेज के बाद ये टेक्स्ट आएगा, फिर ये टेक्स्ट, फिर ये टेक्स्ट, फिर एक रो है ये वाला। ठीक है, लेकिन उस रो के अंदर भी दो चीज़ें वर्टिकल पड़ी हुई हैं, एक टेक्स्ट है, एक इमेज है। टेक्स्ट इमेज एंड टेक्स्ट इमेज। तो एक रो है, रो के अंदर फिर एक कॉलम होगा, फिर उस कॉलम और रो से हम बाहर निकलेंगे। फिर सेम जो ऊपर कॉलम चल रहा था उसके अंदर ये टेक्स्ट होगा, फिर ये टेक्स्ट होगा, फिर रो होगा। ठीक है, उस रो के अंदर दो चीज़ें हैं। ठीक है, एक तो ये कॉलम, क्योंकि ये चीज़ वर्टिकल है। अब ये रो क्यों हुआ, क्योंकि ये भी पड़ा है और ये भी पड़ा है, तो ये दोनों चीज़ें हॉरिजॉन्टल हो गई। तो मतलब ये रो में है, रो के अंदर फिर ये कॉलम है, क्योंकि ये तीन चीज़ वर्टिकल पड़ी हुई है। फिर इस रो से निकलें तो यहाँ पे ये दो चीज़ें रो में पड़ी हुई है, ये दो चीज़ें रो में है, लेकिन ये तीन चीज़ें कॉलम में है। तो शुरू में ये आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन जैसे ही हम प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको ये इतना बड़ा मसला नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है। और उसके बाद जो है वो मोबाइल लेआउट तो बिल्कुल ईजी है। ठीक है, सारी चीज़ें ही कॉलम में होती हैं, ये दो चीज़ें रो में है, ये इमेज और ये टेक्स्ट कॉलम में, कॉलम कॉलम। ठीक है, क्योंकि वर्टिकल आ रहा है ना, ये भी वर्टिकल है, वर्टिकल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें फिर वर्टिकल आ रही हैं, कोई भी चीज़ रो में नहीं है तो हम कॉलम का यूज़ करेंगे, क्योंकि मोबाइल लेआउट थोड़ा सिंपल है एज़ कम्पेयर टू डेस्कटॉप। तो चलिए शुरू करते हैं। किया था हम इसी के अंदर चेंजेस करते हैं। तो डेस्कटॉप मोड से शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम एप बार को सेट करेंगे। अब हम क्या करते हैं कि एप बार का विजिट नीचे बना देते हैं, ताकि आसानी रहे काम करने में। अब आप देख सकते हैं कि हमारी एक ऐप बार बन चुकी है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह की। तो ये हमने जो है वो रो के अंदर काम किया हुआ है, क्योंकि ये सारी हमारे जो होम यानी कि टैब है, टैब के जो विजिट्स हैं वो सारे रो के अंदर पड़े हुए हैं हॉरिजॉन्टली, तो इसलिए हमने रो का इस्तेमाल किया है यहाँ पे। आगे हम लेआउट पे काम करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसको रो के बजाय कॉलम में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें हमारी वर्टिकली स्टार्ट होती हैं। और ये जो साइड बार है इसे हम रिमूव कर देते हैं, ये वाला। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, अ, ये वाला जो इमेज है इसको सेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस एक्सपेंडेड को रिमूव कर देते हैं। इसको रिमूव करने के बाद इस कॉलम की भी ज़रूरत नहीं है हमें, और इस पैडिंग की भी। ठीक है, यहाँ पे हम इसकी हाइट जो है वो बढ़ा देते हैं, 9.5 रख देते हैं। और इसका विड्थ हम रख देते हैं, कंप्लीट विड्थ रख देते हैं, क्योंकि हमारी इमेज पूरी स्क्रीन पे आनी है।
ठीक है, तो ये विड्थ और इसका जो इमेज है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इमेजेस मैंने पहले से इंपोर्ट करके रख दिए हैं, डाउनलोड करके इंपोर्ट करके। आप भी वो इंपोर्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो डेकोरेशन इमेज में सेट कर लेता हूँ। यहाँ पे ये एरर आ रहा है, तो मैं इसको सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू में कन्वर्ट कर देता हूँ। अब जो हमारा मसला आ रहा है वो इसकी वजह से आ रहा है, लिस्ट व्यू बिल्डर हमें चाहिए नहीं, तो इसको हम ख़त्म कर देते हैं। अब हमारी पूरी स्क्रीन पे ये वाला आ रहा है, ठीक है, लेकिन पीछे से एक ब्लू शेड सा भी आ रहा है, तो हम इसको रिमूव कर देते हैं। उसके बाद हमें ये वाला टेक्स्ट लिखना है, ये वाला टेक्स्ट लिखना है और ये वाला टेक्स्ट लिखना है। अभी हम यहीं तक करते हैं, ठीक है। तो मैं जल्दी जल्दी ये कर लेता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने एक थोड़ी हाइट क्रिएट की है, ताकि थोड़ा स्पेस जनरेट रहे इन दोनों के बीच में। फिर बैंड लिखा है और ये वाला टेक्स्ट, और इस वाले टेक्स्ट को हमने एक विड्थ दी है कि भाई ये इतना ही विड्थ रहे, ठीक है। ताकि क्योंकि वो स्टार्ट यहाँ से हो रहा था और यहाँ पे एंड हो रहा था, तो हमने उसको एक स्पेसिफिक विड्थ दे दी, ठीक है, ताकि जिस तरह ये वाला है। उसके बाद हमारी ये 3 इमेजेस हैं, ठीक है, जिसके ऊपर जो है वो एक टेक्स्ट भी लिखा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, इसको एक ग्लोबल बना देते हैं, ठीक है। एक फ़ाइल बनाते हैं, उसके अंदर बना देते हैं, ताकि ये मोबाइल में भी हमें काम आए, ये वाली इमेज सेम, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, एक फ़ोल्डर बना लेते हैं कस्टम्स के नाम का। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे पास 3 इमेजेस हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको रो के अंदर रैप कर देंगे, ठीक है। ये रो है चिल्ड्रेन, और हम 3 इमेजेस कॉपी पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। और ये हमने सेव कर लिया, और ये हमारी 3 इमेजेस आ रही हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको मैन एक्सेस अलाइनमेंट डॉट स्पेस बिटवीन कर देंगे, ताकि इन सब के अंदर एक गैप रहे। तो ये गैप आ गया है, लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक पर्टिकुलर विड्थ दे देंगे, जैसे कि हम ऊपर देकर आए हैं, इसको सेम इतनी ही विड्थ दे देंगे, ठीक है। और ये हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा क्या कर सकते हैं कि ये जो है थोड़ा अंदर है, टेक्स्ट बाहर है, तो इसको हम पैडिंग दे सकते हैं। अब ठीक है, सही है। तो इसके अलावा अच्छा हमने क्या किया है, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। हमने ना एक कस्टम फाइल बनाई है जिसके अंदर बॉय इमेज। अब हमने ये अलग से क्यों बनाई है, क्योंकि हम यही एग्जैक्ट सेम इमेज मोबाइल लेआउट में भी यूज़ करेंगे। तो अब हमने क्या किया, इसके अंदर गए, सिंपल एक कॉलम दिया, उसके अंदर नेम लिखा, स्पेस की जनरेट की और इमेज को लोड करवा दिया है, बस सिंपल है। और इस यानी कि क्लास को मैंने यहाँ पे 3 मरतबा रो के अंदर कॉल किया है, तो ये कुछ हमारा इस तरह दिख रहा है, ठीक है। उसके अलावा
हमने ये वाला फॉर्म जो है वो बनाना है, एक स्पेस क्रिएट करनी है, फिर टेक्स्ट अगेन रो के अंदर हमने ये चीज़ें रखनी है, फिर ये कॉलम में आती हैं, ये रो में आती है, फिर ये कॉलम में आती है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगा अगर जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे। ये हमारा कॉन्टेक्ट और ये फ़ैन ड्रॉप और नोट आ चुका है। यहाँ पे अब हमने एक रो बनानी है, ठीक है, और रो के अंदर एक कॉलम बनाना है जहाँ पे ये तीन चीज़ें रखनी है। तो हम जल्दी जल्दी बना देते हैं। अगेन ये वाला जो आइकन और टेक्स्ट है ये हमें मोबाइल में भी यूज़ करना है। तो अगेन मैं इसका एक विजेट बना देता हूँ, ठीक है, जो कि हम मोबाइल लेआउट में भी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर सिंपल हमने क्या किया है, एक जो है वो फाइल बनाई है आइकन एंड टेक्स्ट नाम की। अलग से इसलिए बनाया है क्लास क्योंकि हमें ये मोबाइल में भी यूज़ होगा। तो सिंपल रो के अंदर आइकन और टेक्स्ट दिए। अब यहाँ पे हमने डायनामिक आइकन और टेक्स्ट लिया है क्योंकि यहाँ से अलग अलग टेक्स्ट और अलग अलग आइकन आएंगे। तो एक मरतबा यहाँ पे मैंने वेरिएबल बना दिया है और उसको यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम जो है वो इसको थोड़ी सी विड्थ दे देंगे क्योंकि यहाँ पर जो है वो हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और हमारे वाला जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो सेम यही विड्थ रखेंगे हम जो कि हमारी आ रही है विड्थ, ठीक है। तो अब जो है वो हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब जो हमारा बचता है वो ये है, ये वाला फॉर्म। अगेन ये रो में आएगी ये दोनों चीज़ें, और ये जो है वो तीन चीज़ें हैं तो ये कॉलम में आएंगी, ठीक है। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, समझते हैं इसको। और इसके अलावा ये टेक्स्ट फील्ड हमारी जो है वो अगेन मोबाइल लेआउट में भी ये तीनों चीज़ें आएंगी। तो मैं इनको इस ये टेक्स्ट फील्ड को अलग से बना के रख देता हूँ, सेम इन की तरह, जैसे कि यहाँ पे मैंने इमेज लगाई है। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, क्योंकि जो हमारा रियल वाला है उसके अंदर ये गैप है और यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा टेक्स्ट फील्ड है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक्सपेंडेड लगा देता हूँ और एक्सपेंडेड के अंदर जो है वो एक कॉलम है, ठीक है। क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम ये चीज़ देखेंगे कि ये वर्टिकल चीज़ को देखेंगे, बाद में रो है इसके अंदर तो हम रो ऐड कर देंगे, लेकिन अभी हम वर्टिकल चीज़ को देखेंगे, ठीक है। तो तो हमने कॉलम बना दिया है, ठीक है। कॉलम के अंदर सबसे पहली चीज़ जो है वो हमारी रो के अंदर दो टेक्स्ट फील्ड है, तो हम रो क्रिएट करेंगे।
हमने यहाँ पे एक गलती करी है, यहाँ से इसको कॉपी करके इस कॉलम के बाहर इस रो के अंदर लगाना है। ठीक है, तो अब ये हमारा आ गया है। ठीक है, लेकिन इनके अंदर एक गैप लाना है। ठीक है, तो हम गैप को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा लेआउट, डेस्कटॉप लेआउट क्रिएट हो चुका है। ठीक है, सारी चीज़ें, ये टैब बार, इमेज, टेक्स्ट एंड जो है वो ये फॉर्म भी बन चुका है हमारा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ जस्ट ये करना है कि ये नीचे है तो इसको ऊपर लेके आना है। तो आई होप आपको समझ आ चुका होगा। ये डेस्कटॉप हमारा है, लेकिन अभी भी हमारा जो है वो मोबाइल लेआउट रहता है। तो जैसे ही मैं इसको जाता हूँ तो पुराना हमारा मोबाइल लेआउट आ जाता है। तो इसको अब हमने इस तरह सेट करना है। ठीक है, जिस तरह ये हमारी वेबसाइट है। तो जैसे ही मोबाइल लेआउट में आता है, यहाँ पे सिर्फ होम आ जाता है और यहाँ पे मेन्यू आ जाता है। तो इसकी टैब बार अलग है और इसकी टैब बार अलग है। ठीक है, अगेन ये रो के अंदर है। फिर इमेज छोटा हो जाता है ये वाला। फिर ये चीज़ें वही हैं कॉलम के अंदर। फिर ये हमारा कॉलम के अंदर आ जाता है। वैसे हमारा जो है वो ये इस तरह था रो के अंदर। ठीक है, उसके बाद ये वाला फॉर्म भी कॉलम के अंदर आ जाता है। ठीक है, वैसे रो में के अंदर था। तो चलिए हम मोबाइल जो है वो लेआउट को चेक करते हैं। इसको हम जल्दी जल्दी बना सकते हैं। ठीक है, जस्ट इसको अब हम क्या कर देते हैं, मोबाइल लेआउट में ही रख देते हैं ताकि चीज़ें दिखती जाए। अब यहाँ पे हमें इमेज दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, डेस्कटॉप लेआउट से जाके वही इमेज उठाएंगे। ठीक है, बस इसकी हाइट कम कर देंगे हम अकॉर्डिंग टू मोबाइल लेआउट। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा छोटा सा इमेज आ चुका है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह ये है। अब हम ये टेक्स्ट वगैरह लिखने की कोशिश करते हैं। सेम कॉपी करके आएंगे यहाँ से। इसको मैंने कॉलम के अंदर इसलिए रखा है क्योंकि मैंने यहाँ पे थोड़ी पैडिंग दे दी है दोनों साइड्स के अंदर इन टेक्स्ट को। वरना हम इसको बाहर भी रख सकते थे कॉलम के, क्योंकि वो भी कॉलम ही है तो ऐसा कोई मसला नहीं है, लेकिन पैडिंग की वजह से हमने इसको अलग कॉलम के अंदर रखा है। उसके बाद हम ये इमेज लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये इमेज हमने पहले बना के रखी है, तो जस्ट इसको कॉल करेंगे। यहाँ पे मोबाइल लेआउट में इसका जो है वो हाइट है वो थोड़ा चेंज हो रहा है, तो इसको हम अभी कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, हम जाके एक वेरिएबल बना देते हैं।
तो ये हमारा सेम आ चुका है जिस तरह हमारा यहाँ पे शो हो रहा है। हमने क्या किया है, जस्ट यहाँ पे इसको बताया है कि अगर इस मोबाइल लेआउट है तो उसका विड्थ तो राइट ये हो, अगर डेस्कटॉप है तो उसका विड्थ तो राइट ये हो। तो ये अकॉर्डिंग टू लेआउट वर्क करेगा। अब हमने ये वाला फॉर्म बनाना है जो कि कॉलम के अंदर है और बहुत सिंपल है। तो ये हमारा लेआउट बिल्कुल ही तैयार हो गया है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह सेम अगर हम ऊपर जाके देखें तो ये इमेज और ये इमेज सेम, और ये टेक्स्ट वगैरह भी बिल्कुल ही सेम। एंड ये इमेजेस बॉय वाले, एंड जो है वो कॉन्टेक्ट के अंदर फॉर्म भी है। इसमें थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, मैं नहीं कह सकता कि एग्जैक्टली बना हुआ है, लेकिन हमने बहुत सिमिलर बनाया है इसके। तो आई होप आपको समझ आ चुका होगा। सो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इसकी थोड़ी हाइट मैं ठीक कर दूँ, हाइट में मसला आ रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये अब ठीक है, ये वाला फॉर्म के अंदर मसला आ रहा था। तो क्या कहते हैं कि अगर हम इसको देखते हैं डेस्कटॉप में तो ये बिल्कुल एज इट इज़ वर्क कर रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको मोबाइल में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो इसकी टैब बार चेंज हो रही है और नीचे लेआउट भी चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह आप कंट्रोल कर सकते हो। आई होप इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।